यस पीपल, कैसे हैं आप लोग? होप सो गाइस आप लोग सही रहे होंगे। मैं बता दूं मैं भी बहुत अच्छा हूं फ्रेंड्स आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली हमारी इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज की जो सीरीज चल रही है ना, हमारी इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज की जो गाइस सीरीज चल रही है, सिलेबस डिस्कशन, पैटर्न डिस्कशन, स्ट्रेटेजी डिस्कशन, गाइस ये उस सीरीज की वीडियो है। और गाइस आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का, हमारा गाइस इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का पेपर नंबर 2 जर्नल इकोनॉमिक्स, पेपर नंबर 2 का गाइस सिलेबस और गाइस उसका रेफरेंस। गाइस देखिए समझना इस बात को ध्यान से, ये जो वीडियोस में मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ गाइस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मैं गाइस इसके अंदर सारे रेफरेंसेस देता हूँ, आपको सारी बातें बताता हूँ कि कौन सी चीज़ आप कहाँ से कैसे पढ़ सकते हो, कौन सी चीज़ आप कैसे कैसे स्टडी कर सकते हो। क्योंकि गाइस मोस्टली बच्चों को IES की फुल फॉर्म के अलावा बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पता होता है, लेकिन वो लोग इसका ड्रीम देखते हैं। ड्रीम देखना, सपना देखना बुरी बात बिल्कुल भी नहीं है। तो गाइस मेरा पर्सनल सजेशन यही रहेगा कि गाइस सबसे पहले तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जैसा आपने गाइस हमारी पहले वाली वीडियो को बहुत अच्छा देखा है, आखिर तक देखा है, जो भी ने बातें इन्फॉर्मेशन बताई मुझसे क्वेश्चनिंग करिए गाइस। जैसे भी आपने गाइस डिस्कशन किया है पहले वाली वीडियो पर, इससे गाइस सिमिलरली इस वीडियो को भी गाइस बहुत अच्छे से देखना गाइस, आखिर तक देखना। और जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर उस इन्फॉर्मेशन को गाइस आप भी नोट करना। गाइस हो सकता है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी पता हो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको ये सब कुछ ऑलरेडी पता हो। तो गाइस इसका मतलब यही हो गया ना कि आप ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो और आप इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज को सीरियसली प्रिपेयर कर चुके हो या कर रहे हो, या फिर आप 1-2 बार पेपर दे चुके हो। ठीक है, तो गाइस आप फिर तो बहुत अच्छी बात है अगर आप वो हो। ठीक है, लेकिन गाइस पॉइंट ये है कि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं और उनको ये सब चीज़ें नहीं पता। तो गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस, सारी चीज़ों को अच्छे से नोट करना गाइस। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। गाइस इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का पेपर नंबर 2 सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम लोग। फ्रेंड समझना ध्यान से, सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करता हूँ पेपर नंबर 2 के अंदर, तो गाइस हमारा जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो है बेटा इकोनॉमिक थॉट। गाइस देखिए समझिएगा, ये इस इकोनॉमिक थॉट के बेस्ड पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस नहीं होते। ठीक है, मतलब हार्डली अगर क्वेश्चन आ गया तो 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। ठीक है, यानी आप कह सकते हो एक क्वेश्चन आ गया तो बहुत बड़ी बात है यहाँ से। तो गाइस अब बात पूछते हो सर कि पढ़ना कहाँ से है, तो मेरा गाइस पर्सनल सजेशन रहेगा कि इसको गाइस आप बेसिकली गूगल से रीड करना। ठीक है, गूगल से आप इसको स्टडी कर सकते हो। बेसिकली गाइस अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी, जब मैं कहता हूँ गूगल, जब भी गाइस मैंने बोला गूगल, तो गूगल का मतलब आपको फिर सर्च करना है। तो गाइस अगर आपको कीवर्ड्स चाहिए तो गाइस आप मुझसे पर्सनल बोल दो, मैं आपको इसका एक ऐसा PDF सेंड कर दूंगा जिसमें इसके सारे विद कीवर्ड्स अवेलेबल है। ठीक है, बट ये आपको गाइस गूगल पे इजीली मिल जाएगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, एटलीस्ट गाइस 100 वर्ड्स ईच का एक आपको नोटिंग करनी है हर टॉपिक की। ठीक है गाइस, तो ये सब गाइस आपको वहाँ मिल जाएगा, आप अच्छे से इनको रीड करके नोट्स बना लेना। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कहते हैं मोनेटरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, मोनेटरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, समझ रहे हो किसकी बात हो रही है? ये मिल्टन फ्रीडमैन की बात हो रही है, मिल्टन फ्रीडमैन। ठीक है, मिल्टन फ्रीडमैन गाइस US के बहुत ज़्यादा बड़े इकोनॉमिक्स काउंट हुए थे। ठीक है, क्योंकि गाइस ये नोबलिस्ट भी हैं और इन्होंने ग्रेट डिप्रेशन का एक अलग रीज़न दिया था, इनका एक रीज़न अलग ही था, ग्रेट डिप्रेशन को काफ़ी हेल्पफुल रीज़न था। और इन्होंने गाइस QTM थ्योरी को NEO QTM फॉलो किया था, NEO QTM। ठीक है फ्रेंड्स, तो गाइस मिल्टन फ्रीडमैन ने गाइस नियो QTM दिया था और काफ़ी हेल्पफुल था, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो गाइस बेसिकली आप इन थ्योरीज को पढ़ोगे। ठीक है गाइस, ये गूगल से आप सर्च कर सकते हो। नाउ फ्रेंड्स हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं अपना टॉपिक नंबर 2, दैट इज कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम एंड सोशल अकाउंटिंग। ठीक है बेटा, तो देखिए समझना, जैसे हम कहते हैं मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। गाइस इसके लिए मेरा पर्सनल सजेशन रहता है कि हमारी 12th क्लास में NCERT तो नहीं, 12th क्लास की इकोनॉमिक्स की जो रेफरेंस बुक होती है, मान लो एक बुक हमारे पास में दीपाश्री सरस्वती, गाइस ये अच्छी बुक है, आपको नेशनल इनकम से रिलेटेड काफ़ी सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन देंगी। ठीक है गाइस, मैंने ना सारी बुक्स को अच्छे से रीड कर रखा, तभी मेरे को टॉपिक्स पता लगे भाई ये टॉपिक यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी,
दीपाश्री सरस्वती बेटा बहुत अच्छी बुक है, यहाँ से आपको नेशनल इनकम काफ़ी अच्छे से स्टडी करने को मिल जाएगी। तो बेटा मेरा पर्सनल सजेशन है आप बेटा इसको यहाँ से स्टडी करिए, ठीक है बेटा जी। नाउ अब गाइस आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे इंटर रिलेशनशिप बिटवीन थ्री मेजर्स ऑफ नेशनल इनकम इन द प्रेजेंस ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर एंड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस। देखो बेटा एक्चुअली इसको कैसे कैसे हमें रीड करना है, वो कहते हैं जो तीन मेजर्स है हमारे नेशनल इनकम के, कौन कौन से बेटा, एक हमारा मतलब प्रोडक्शन मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड इनकम मेथड। तो गाइस हमारे नेशनल इनकम को मेजर करने के तीन मेथड हैं, तो उनका बेटा इंटर रिलेशनशिप बताना है और साथ साथ बेसिकली गवर्नमेंट और इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन से रिलेट करना है। तो गाइस मेरा सजेशन रहेगा, ये 12th की बुक में तो मिलेगा नहीं, मैं यहाँ पे लिखने भूल गया 12th क्लास, ठीक है। हाँ गाइस ये 12th की बुक में तो मिलेगा नहीं, ये गाइस अकॉर्डिंग टू मी आपको ये जो कंसेप्ट है मेरे ख्याल से गाइस आपको ये बुक है डॉन बुश, ठीक है। डॉन बुश गाइस एक बुक है, ये वहां से मिल सकता है, लेकिन वहां भी 100% श्योर नहीं है कि आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन सारी मिल जाए। तो गाइस इसके लिए मेरा सजेशन रहेगा गूगल, लास्ट ऑप्शन, तो गूगल सर्च करिएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब मैं बोलता हूँ गूगल, तो गूगल का मतलब आपको कीवर्ड पता करने हैं, तो पहले तो आप इसी पूरी इन्फॉर्मेशन को वहाँ पर डाल के देखिएगा, अगर आपको मिल जाता तो बहुत अच्छी बात है। अगर गाइस आपको नहीं मिल पाते तो मुझे आप ज़रूर बताइए, मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट कीवर्ड लिंक सेंड करूँगा। नाउ बेटा आगे बात करते हैं एनवायरमेंटल कंसिडरेशंस ग्रीन नेशनल इनकम। गाइस इसको आप कहाँ से पढ़ सकते हो ग्रीन नेशनल इनकम को? गाइस ये बेसिकली आपका आपकी एक बुक है इधर, दैट इज एबल एंड ब्रेनैन के, ठीक है। ये आप मुझे मैसेज करिएगा, मेरे व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैं गाइस ये बुक आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। एबल एंड ब्रेनैन के, ये थोड़ी अच्छी सी बुक है ग्रीन नेशनल इनकम की। एंड गाइस ध्यान रखना, ये जो एनवायरमेंटल वाला टॉपिक है ना, एनवायरमेंटल वाली बात, ये अगर आप चाहो तो अभी के लिए इसको छोड़ सकते हो एनवायरमेंटल वाले कंसेप्ट को। क्यों? रीज़न इस बात का, क्योंकि ये जो एनवायरमेंटल है इसका अलग से सिलेबस है, और जब एनवायरमेंटल अलग से सिलेबस है ना, तो ये आपको सारी की सारी बातें बेटा वहाँ मिल जाएंगी। तो अगर आपको ये टॉपिक मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको टॉपिक नहीं मिलता तो गाइस इस पर दिमाग बिल्कुल मत लगाना, अब अपना आगे स्टार्ट कर देना डिस्कशन, ठीक है बेटा। चलिए बेटा आगे बात करता हूँ मैं यहाँ पर। बेटा हमारा थर्ड टॉपिक है यहाँ पे थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट, इन्फ्लेशन, मनी एंड फाइनेंस। बेटा देखो सबसे पहले तो मेरा सजेशन रहेगा कि ये जो टॉपिक है थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट, इन्फ्लेशन, ये बेटा आप एक बुक है ब्लैंचार्ड, ठीक है, उस बुक को जरा माइंड में रखना, ठीक है। बेसिकली मैं आपसे बात कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर सिलेबस, ठीक है। इकोनॉमिक्स ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर का मैं गाइस आपके सिलेबस में था चैप्टर नंबर 6 to 9, अगर आपको याद हो, या फिर गाइस अगर आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट नहीं हो तो आप किसी भी फ्रेंड से जो भी इकोनॉमिक्स ऑनर्स में हो, या फिर मुझे मैसेज कर देना यार, मैं ये जो बुक है ये आपको सेंड कर दूंगा, उसमें गाइस चैप्टर नंबर 6 to 9 उसको एक बार सबसे पहले रीड कर लेना। अगर आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो, बिल्कुल पहली बार इस बुक को देख रहे हो, पहली बार सुन रहे हो इस बुक के बारे में, तो गाइस इट्स माय पर्सनल सजेशन, प्लीज़ एंड प्लीज़ रीड दिस बुक, ठीक है। आपको ये बुक बहुत अच्छे से रीड करनी है, बहुत अच्छे से पढ़नी है गाइस, ये बुक आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी गाइस। नाउ अब बात करते हैं हम लोग अपने टॉपिक्स की। गाइस हमारे टॉपिक्स के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट एंड न्यू क्लासिकल अप्रोच। गाइस देखिए मेरा सजेशन रहेगा, ये जो कंसेप्ट है ये आपको कहाँ से मिलेगा ज़रा समझना। ये तो मैंने जनरल बताया ब्लैंचार्ड का, ये आपको मेरे अकॉर्डिंगली गाइस मिल जाना चाहिए। एक काम करिएगा इसके लिए गाइस, MEC 002 मैक्रो इकोनॉमिक्स, इग्नू गाइस, वहां पे टॉपिक मिलेगा। आप बेसिकली जब इंडेक्स में जाएंगे तो आपको ना ये कीवर्ड मिल जाएंगे, क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट एंड न्यू क्लासिकल अप्रोच। गाइस ये आपको कीवर्ड सारे मिल जाएंगे, आप वहां से इसको रीड कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वहाँ पर गाइस ये रहेगा। दूसरा गाइस इक्विलिब्रियम एनालिसिस अंडर क्लासिकल एंड न्यू क्लासिकल एनालिसिस, सेम गाइस MEC 002 मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस में से इग्नू का जो सिलेबस है स्टडी मटेरियल गाइस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प
हेल्प करेगा यहाँ पर, आप वहाँ से इसको स्टडी कर सकते हो। गाइस उसके बाद में केनेजियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। गाइस केनेजियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, ये गाइस आपको मेरा सजेशन रहेगा कि आप यहाँ इसको गूगल सर्च करिएगा, गूगल पे ज़्यादा अच्छे से मिलेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे केनेजियन थ्योरी चाहिए। देखो केनेजियन थ्योरी चाहिए, या फिर आप मैंने एक जगह पढ़ा था, एक जगह स्टडी करा था। बेसिकली गाइस देखिए, अगर आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो आपको उस कोचिंग में नोट्स ज़रूर मिलने चाहिए, क्योंकि गाइस जब भी आप मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ते हो, जब भी आप जर्नल मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, तो गाइस वो लोग आपको केन्स थ्योरी तो ज़रूर पढ़ाते हैं, क्लासिकल थ्योरी एंड केन्स थ्योरी। तो गाइस ये वही है, ठीक है, क्लासिकल थ्योरी और केन्स थ्योरी। जैसे कि आपका पहला पॉइंट क्लासिकल पर बेस्ड था, ऐसे सेकंड आपका थर्ड पॉइंट जो आपको थर्ड पॉइंट बेटा वो केन्स पर बेस्ड है। फिर गाइस पोस्ट केनिजन डेवलपमेंट्स, गाइस नो डाउट गूगल, ये और कहीं नहीं मिलेगा आपको, टाइम वेस्ट ही होगा अगर आप दूसरी जगहों पे इसको सर्च करोगे, ठीक है। ध्यान रखना आपको एडवांस लेवल पे, मैं आपको क्यों डीएस मैक्रो इकोनॉमिक्स में डीएससी के रेफरेंस क्यों नहीं दे रहा, मैं डीएससी जेएनयू इनके रेफरेंस क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि गाइस वहाँ का थोड़ा सा लेवल अलग हो जाता है। आप एक ही स्टडी मटेरियल फॉलो करो, इग्नू का फॉलो करते हो, ठीक है, या फिर अपने इकोनॉमिक्स ऑनर्स का फॉलो करते हो, गाइस इट्स मोर देन इनफ, ठीक है। रही बात उसकी कि सर नहीं हमें तो बिल्कुल एक्टर सिलेक्शन चाहिए, तो बेटा वो तो फिर आपको उसके लिए अलग से प्रिपरेशन स्टडी फॉलो करनी है, वो हम आपको अलग से बताएंगे। नाउ गाइस दिस इज अगला टॉपिक बेटा इन्फ्लेशनरी गैप, ठीक है, डिमांड पुल वर्सेस कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। गाइस इस इन्फ्लेशन के लिए सजेशन रहेगा कि आपकी एक बुक है आपकी, या आप कह सकते हो इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 2, ठीक है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 2 की रीडिंग्स अगर आपको मिल जाए, इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 2 की रीडिंग्स अगर आपको बेटा ये मिल जाती हैं, किसी भी फ्रेंड से ले सकते हो। एंड लास्ट ऑप्शन मैं तो हूँ, मुझसे तो आप मांग ही सकते हो गाइस, मुझे आप बताओ, मैं आपको बिल्कुल अपलोड करूँगा, प्रोवाइड करूँगा आपके लिए। तो गाइस वहाँ पे टॉपिक बहुत अच्छा दे रखा है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ गाइस, ये जो रेफरेंसेस दे रहा हूँ ये आपके बेसिक टॉपिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए दे रहा हूँ। जब आप बेटा अपनी सीरियस प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे पढ़ना, मान लो अगर आप कहते हो सर मैं तो पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और मुझे सब कुछ पता है, तो भाई आपके लिए प्रिपरेशन लेवल अलग है भाई, आप तो सीधे पास्ट ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। पर गाइस दिस रेफरेंसेस आर फॉर दोज पीपल जो बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं चीज़ों को पढ़ना, ठीक है। नाउ उसके बाद गाइस हमारा अगला टॉपिक है दैट इज द फिलिप्स कर्व एंड इट्स इम्प्लीकेशन। गाइस नो डाउट ये ब्लैंचार्ड में से पढ़ना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहीं से काफ़ी है। ब्लैंचार्ड चैप्टर नंबर बेसिकली 9, ठीक है, बेसिकली आप क्या सकते हो 8-9 कह सकते हो, चैप्टर नंबर 8 एंड 9, ठीक है बेटा जी। तो चैप्टर नंबर 8-9 इज मोर देन इनफ फॉर दिस डिस्कशन। फिलिप्स कर्व, आपको पता है ना फिलिप्स कर्व क्या था? फिलिप्स कर्व बेटा इनवर्स रिलेशनशिप था अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन का। फिलिप्स कर्व पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट प्रोबेबली गाइस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में गाइस ये क्वेश्चन आ जाता है, कम से कम एक क्वेश्चन फिलिप्स कर्व से गाइस आप मान के चलें। गाइस मेरी आगे की वीडियोस में मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का भी डिस्कशन करूंगा, जिसमें मैं आपका पेपर एनालाइज करूंगा बेटा, उसको भी बहुत अच्छे से देखना, ठीक है फ्रेंड्स। नाउ द टॉपिक इज क्लासिकल थ्योरी ऑन मनी, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, ठीक है बेटा। बेटा क्लासिकल थ्योरी ऑफ मनी एंड क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, इसके लिए सिंपल सा सजेशन बेटा आपके लिए वही रहेगा कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 2, इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 2 का जो आपका रीडिंग्स है उसमें क्लासिकल थ्योरी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी दे रखा है, बहुत अच्छा दे रखा है गाइस, उसको बहुत अच्छे से रीड करो। गाइस इनफ है, रीडिंग्स ही ले लेना, रीडिंग्स होंगी उनकी एट लास्ट, मुझे तो आप बताइए तो मैं आपको सेंड कर दूंगा गाइस, ठीक है। सिमिलर गाइस फ्रीडमैन्स रीस्टेटमेंट ऑफ द क्यूटीएम, आपको पता है अभी भी मैंने बताया था, फ्रीडमैन ने क्यूटीएम की एक अलग स्टेटमेंट दी थी। फ्रीडमैन की क्यूटीएम को बोलते हैं नियो क्यूटीएम, फ्रीडमैन ने नियो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी बताया था, और फ्रीडमैन ने गाइस यूएस के ग्रेट डिप्रेशन का रीजन अपने अकॉर्डिंग दिया था। अकॉर्डिंग टू फ्रीडमैन, फ्रीडमैन कहते थे कि उस टाइम इकोनॉमी की अगर मनी ग्रोथ 4 to 5% रही होती तो इकोनॉमी बेटर ऑफ हो जाती। ग्रेट डिप्रेशन, वर्ल्ड में ग्रेट डिप्रेशन, बेसिकली यूएस में ग्रेट डिप्रेशन नहीं आता, ठीक है। तो उन्होंने क्यूटीएम बताया था, क्यूटीएम, इनके क्यूटीएम से गाइस काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली थी। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, आपके एज एन इकोनॉमिक्स स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए, मिल्टन फ्रीडमैन को नोबेल मिला था इन द रेपो रेट इन 1950s, ठीक है।
1950 के आसपास में 50 या 51 में नोबेल प्राइज मिला था गाइस। मतलब उनकी उस थ्योरी पर मिला था, मिला कभी भी हो उसकी थ्योरी पर मिला था, ठीक है, उस थ्योरी पर मिला था, रेपो रेट की थ्योरी थी गाइस वो, ठीक है गाइस। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, उनको नोबेल प्राइज उनके लिए ये उनको काफ़ी फेमस किया था। सिमिलरली गाइस न्यूट्रलिटी ऑफ मनी, सेम गाइस इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेकंड सेमेस्टर के नोट्स या रीडिंग इनफ है गाइस। अगेन गाइस ये भी सेम वही, आप समझ रहे हो, मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए थियोरेटिकल के लिए आप इतना ही कर सकते हो, सेमेस्टर 2 की रीडिंग। अब आपको समझ में आ रहा है, आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट हो और आपका ऑटोमेटिकली सिलेबस काफ़ी सारा ऑटोमेटिकली कवर हो रहा है, पता नहीं होता तो हम मजे ले लेते हैं, ठीक है गाइस। सिमिलरली कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट, इसके लिए बेटा ब्लैंचार्ड चैप्टर नंबर 4, ठीक है बेटा, ब्लैंचार्ड चैप्टर नंबर 4 बेटा आप यहाँ से रीड करोगे, आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी इंपॉर्टेंट लेवल पर, ठीक है बेटा। ब्लैंचार्ड चैप्टर नंबर 4 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेटा ये रहने वाला है आप लोगों के लिए, ठीक है बेटा। नाउ आगे बात करते हैं केन्स थ्योरी ऑन डिमांड फॉर मनी। आई रिपीट अगेन, केन्स थ्योरी ऑन डिमांड फॉर मनी, इसका मतलब बेटा क्या होता है? केन्स थ्योरी डिमांड फॉर मनी का मीनिंग ये हो जाता है कि केन्सन ने क्या क्या बताया था डिमांड फॉर मनी के लिए। ध्यान रखना, केन्सन थ्योरी डिमांड फॉर मनी में दैट इज के वाई माइनस का एच आई, दिस इक्वेशन वाज सजेस्टेड बाय के, मतलब बेस्ड ऑन केन्स। वैसे तो गाइस ISLM सजेस्ट बाय J.R. हिक्स, है ना, ISLM को हिक्स ने सजेस्ट किया था 1937 के बाद में, लेकिन केन्स थ्योरी जो मनी डिमांड के कंसेप्ट्स हैं वो केन्स थ्योरी पर बेस्ड है, ठीक है गाइस। हाँ, ये कहाँ पढ़ने को मिलेगा गाइस? ये आपको बेसिकली इकोनॉमिक्स ऑनर्स की रीडिंग में तो नहीं है, और नहीं गाइस आपको MA इकोनॉमिक वाली रीडिंग में है। बेसिकली गाइस ये थ्योरी इजी है, अगर आप गूगल पे सर्च करते हो इन्वेस्टोपीडिया पे तो वहाँ आपको इजीली सर्च में गाइस ये मिल जाएगा, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होता है यहाँ पर फाइनेंशियल एंड कैपिटल मार्केट। गाइस फाइनेंशियल एंड कैपिटल मार्केट को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको फाइनेंशियल कैपिटल मार्केट की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो अगर आप इस टॉपिक को पढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले मेरा सजेशन ये रहेगा कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर के अंदर, या सॉरी इकोनॉमिक्स ऑनर्स के अंदर 6 सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट आता है जिसका नाम है मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग मेरा गाइस सजेशन रहेगा, इसको रीड करो एक बार अगर आप बेसिकली इसको पढ़ना चाहते हो। देखो गाइस, या तो आप पहले इस बुक को रीड कर लो, आप कहते हो कि सर हमें इस बुक को रीड नहीं करना, तो मैं और सजेशन दे देता हूँ, या तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स वाले से रीड कर लो, या फिर कुछ इंडियन ऑथर्स की बहुत छोटी बुक्स आती हैं, इंडियन ऑथर्स की फाइनेंशियल और कैपिटल मार्केट पर बुक्स आती हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं, अब उनसे भी इन टॉपिक्स को पढ़ सकते हो। लेकिन ध्यान रखना गाइस, आपको सिर्फ डेफिनेशन पर्पज से पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन पर्पज से, जैसे कि व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट्स, व्हाट इज स्टॉक मार्केट, व्हाट इज गिफ्ट मार्केट, व्हाट इज बैंकिंग इंश्योरेंस, व्हाट इज इक्विटी मार्केट, ठीक है बेटा। तो आपको ये डेफिनेशन पर्पज से पढ़ना है सारे टॉपिक्स। तो इसके लिए आप गूगल भी करते हो तो भी आपको मिल जाएगा, गूगल करते हो तो ज़्यादा आसान हो जाएगा कि आपको एक स्टेटमेंट लिखकर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो गाइस आप इसके नोटिंग करो, नोट्स बनाना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। रही बात इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की, तो गाइस इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर आप इस बुक को देखते हो तो आपको यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ से भी मिल जाएंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। हाँ, अगर आप कहते हो तो गाइस एक बुक आती थी, देखो इकोनॉमिक्स ऑनर्स 6 सेमेस्टर के अंदर ही इनकी एक रेफरेंस बुक आती थी, यूरेका वाओ, ठीक है, यूरेका वाओ इकोनॉमिक्स ऑनर्स 6 सेमेस्टर की रेफरेंस बुक है जो मनी एंड बैंकिंग पर बेस्ड है। तो गाइस वो भी बहुत अच्छी बुक है, तो वहाँ से गाइस रहेगा। रही बात इसकी और क्वेश्चंस की तो गाइस वेट एंड वॉच, मेरी आगे वीडियो गाइस इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के जो है क्वेश्चंस पर बेस्ड होगी कि उसमें क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ तक मेरी बात समझ में आई आपको अच्छे से? चलिए आगे बात करते हैं बेटा। हम यहाँ पर बेटा हमारा यहाँ पे जो 5th टॉपिक है बेटा वो है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आई रिपीट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। गाइस इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमारा इकोनॉमिक्स ऑनर्स में 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर दोनों में है, ठीक है। अगर आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट ही हो तो आपने ये टॉपिक वहाँ पर भी देखा होगा, लेकिन गाइस वहाँ के इकोनॉमिक ग्रोथ में और नॉर्मल इकोनॉमिक ग्रोथ में गाइस फ़र्क है, ठीक है। तो मेरा पर्सनल सजेशन यहाँ पे ये रहेगा कि इसके लिए आप इग्नू का
मैं पता है इग्नू क्यों बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि इग्नू का जो कंटेंट बनाया है ना वो बहुत बड़े एक्सपर्ट्स ने बनाया है, और इग्नू के कंटेंट को बनाने के लिए उन्होंने चीज़ों को मर्ज करा है, ठीक है। ये ज़रूरी है, देखो जब वो मल्टीपल ऑथर्स की चीज़ों को मर्ज करते हैं ना तो कंटेंट अच्छा बनता है। तो मैंने इग्नू का कंटेंट कंप्लीट अच्छे से एनालाइज करा और मुझे उससे बेस्ट कंटेंट नहीं मिला है, ठीक है। हाँ, बस इतना फ़र्क रहेगा कि आपको वहाँ पर थोड़ी लैंग्वेज इशू होगा, लैंग्वेज उनकी थोड़ी सी एडवांस लेवल की है, बट गाइज फिर भी आपको मुझे लगता है दिक्कत होने वाली है, ठीक है गाइज। तो इग्नू MEC 002 MA इकोनॉमिक्स, और गाइज ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की है, ठीक है, मैक्रो स्टडी मटेरियल। अगेन अगर आपको ये मिल जाए अच्छी बात है, नहीं मिलता तो गाइज मुझे बताना, मेरे एप्लीकेशन पे गाइज ये अपलोडेड है, ठीक है, मेरे एप्लीकेशन जो है इस पर अपलोडेड है गाइज। गाइज यहाँ पे कंसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड देयर मेजरमेंट, गाइज ये आपको वहाँ मिलेगा MEC 002 में। और एक बात और मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे 002 भी है, और गाइज साथ साथ आपको MEC 004, ठीक है, ये भी रीड करना है गाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी ये MA इको का ही है, MA इको का है, MEC 004 इग्नू से रिलेटेड है गाइज। ये तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब आप इसका इंडेक्स देखोगे और जब आप ये देखोगे गाइज आपको सेम एज इट इज कंसेप्ट मिल जाएंगे। तो गाइज आप ये वहाँ से फॉलो कर सकते हो, बेसिकली ये कंसेप्ट बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस बुक के अंदर सीधे सीधे इसमें डिफरेंस दे रखा है, एज इट इज दे रखा है गाइज, एज इट इज। मैं हैरान हूँ कि बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन यहाँ पे कैसे हैं, सिंपली ये भी ऐसे दे रखा है गाइज, सेम कीवर्ड्स पे, क्लासिकल अप्रोच, एडम स्मिथ, मार्क्स, शॉन पीटर, गाइज एज इट इज कीवर्ड दे रखे हैं, एज इट इज कीवर्ड्स। यस गाइज बिलीव मी, ये वाली बुक बेसिकली मैं इस बुक को ज़्यादा रेफर करूँगा, ये वाली बुक, ठीक है, MEC 004। अगेन अगर आपको ये नहीं मिलता है तो मेरे को बताइएगा, मैं आपको ये बुक सेंड करूँगा, ठीक है। नाउ गाइज आगे बात करते हैं हम लोग यहीं पर ही। अब बात करते हैं थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रॉस्टो, रॉबिन्सन, रोडेन, नॉक्से, हर्शमैन। तो गाइज इसके लिए क्या क्या सजेशंस आपके लिए रहेंगे इसके लिए गाइज, तो मेरा गाइज इनके लिए मेरा सजेशन रहेगा कि एक तो ये जो आप MEC वाली बुक फॉलो कर रहे हो 004, ये तो बुक फॉलो करे ही करो, लेकिन गाइज ये जो दूसरे टॉपिक्स है ना इसके लिए आप बेटा गूगल सर्च करो, है ना। गूगल सर्च बोलने का रीज़न ये है, अगर आप कोचिंग ज्वाइन करे हुए किसी की तो वो कोचिंग वाले आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अदरवाइज गाइज जैसे कि हमारी क्लासेस में ऐसा नोट्स प्रोवाइड होते हैं, बट गाइज आप इनको गूगल पे भी सर्च कर सकते हो इजीली, गाइज आपको गूगल पे मिल जाएंगे, ठीक है। गाइज एक चीज़ और है कि जैसे अगर आप ये टॉपिक पढ़ रहे हो तो एक बुक आती है मार्केट में, अगर आप वो बुक सर्च कर पाओ, देखो मैं बुक्स के नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे, एक तो देबराज रे, इंपॉर्टेंट, एक तो बुक ये है। दूसरी बुक मेरे अकॉर्डिंग बेटा एक बुक है बेटा थर्ड वॉल, ठीक है बेटा, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक काउंट होती है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साइड टॉपिक आपको वहाँ भी मिल जाएंगे। और बेटा एक बुक है बेटा हैरिस टोडारो, इनका तो एक टॉपिक भी है देबराज रे के अंदर, मतलब इनका हैरिस टोडारो का एक थ्योरी भी है वहाँ पर, ठीक है। ये 3 बुक्स हैं बेसिकली, आप थर्ड वॉल देख सकते हो, या अगर मार्केट में आपका अवेलेबल हो जाए, नहीं हो तो मुझे बताओ, मैं सेंड कर दूँगा, ठीक है गाइज। नाउ आगे बात करें बेटा हम लोग, चलिए बेटा आगे बात करते हैं गाइज। देखिए कुछ कंसेप्ट्स हैं, रिस्पेक्टिव रोल ऑफ द स्टेट एंड द मार्केट, ये बेसिकली गूगल है, इसमें कुछ अलग से नहीं करना स्टडी करने में। फिर आगे बेटा यूटिलिटेरियन एंड वेलफेयरिस्ट अप्रोच टू सोशल डेवलपमेंट। अगेन गाइज वैसे अगर आपको इन बुक्स में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये छोटे टॉपिक से इनमें बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जाने की ज़रूरत, गूगल इज़ इनफ गाइज, गूगल से मिल जाएगा आपको। हाँ यहाँ पे AK सेंस क्रिटिक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है कई बार, AK सेंस क्रिटिक, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहता है बेटा, ठीक है जी। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो अगर ये टॉपिक आता तो उसको इजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखना। सेम कैपेबिलिटी अप्रोच, अगेन बेटा ये गूगल इज इनफ, यहाँ से काफ़ी है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स गूगल, ठीक है बेटा। वैसे तो ये टॉपिक बेटा आपको इन सब बुक्स में भी मिल जाएंगे, लेकिन मैं क्यों गूगल लिख रहा हूँ, क्योंकि बेटा ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ये आपको रेसेंट वाला मिल जाएगा, रेसेंट क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं आपको रेसेंट आइडियाज़ लेना है यहाँ पे, ठीक है बेटा। यहाँ तक मेरी बात समझ में आती है आप लोगों को अच्छे से, क्लियर।
चलिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। ये गाइस देखो, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स एंड ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। ये गाइस ये जो मैं आपको MEC 002 बुक के बारे में बता रहा हूँ, मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस की, इग्नू की, गाइस ये वहाँ पर आपको मिल जाएगा। बेसिकली एक तो इस बुक में, या जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो MEC 004, ये बेटा ग्रोथ की ही बुक है, ग्रोथ एंड थ्योरी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बुक है ये। MEC 004 इग्नू MA इकोनॉमिक्स की बुक है। गाइस ये दोनों टॉपिक भी आपको वहाँ पे इजीली मिल जाएंगे। बेसिकली इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको अब गाइस मिल जाने चाहिए। ठीक है गाइस, नाउ आगे बात करते हैं गाइस इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। नो डाउट गाइस इस बुक के इस टॉपिक के लिए मेरा पर्सनल सजेशन ये रहेगा, अगर आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट हो तो आपने सेमेस्टर 5 में इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स लिया होगा ऑप्शनल में। तो गाइस वही है, बट क्या है, वहाँ पे आपका सिलेबस बहुत वास्ट था, यहाँ पे आपका सिलेबस कम है। ठीक है बेटा, ये ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत कम सिलेबस है। क्रुगमैन एक बुक है, क्रुगमैन, ठीक है बेटा, क्रुगमैन, पॉल क्रुगमैन, उसका चैप्टर नंबर 3 टू ये बेसिकली 10, जिसके अंदर बेटा 3 to 8 तो आपके ये हो जाएंगे, मतलब गेन्स। अच्छा 3 ये 1 से स्टार्ट करना है हमें, चैप्टर नंबर 1 to 10। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 मिल जाएगा आपको सारी थ्योरी। ये फिर जो है थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यहाँ तक का बेटा आपको चैप्टर नंबर एक थ्योरी है चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4। ठीक है बेटा, ये वहाँ मिल जाएगा आपको। मैं आपको बेटा थोड़ा बता देता हूँ, इसके अंदर कट भी कर दूंगा, यहाँ पे मैं रिपीट कर देता हूँ, मैं दोबारा से बता देता हूँ आपको बेटा। इसको आपको ये जो टॉपिक्स हैं 1 to 4 आपको चैप्टर नंबर 1 and 2 में मिल जाएगा, ये ऑफ क्रुगमैन। ठीक है, फिर आपका जो चैप्टर, ये जो टॉपिक नंबर 5 है, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, रिकार्डो, हर्बलर, हेक्सर ऑलिन, स्टॉपलर, सैमुएल्सन, गाइस ये आपको मिल जाएगा चैप्टर नंबर 3 में। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 में, 4 में। ठीक है, चैप्टर नंबर 3, 4 एंड बेसिकली 5 में। बेसिकली 5 में बेटा ये आपके थ्योरी ऑफ टैरिफ मिल जाएगा, ये चैप्टर नंबर 5 के लिए है, थ्योरी ऑफ ये जो टैरिफ है। रीजनल ट्रेड अरेंजमेंट्स, ये बेटा एक तो चैप्टर नंबर 9 और 10, ये दोनों चैप्टर गाइस इसके लिए इंपॉर्टेंट है। बेसिकली अगर आप इकोनॉमिक्स ऑनर सेमेस्टर 5 में जो आपका इंटरनेशनल ट्रेड था, अगर आप उसके सिलेबस में भी माइक्रो वाला पार्ट पढ़ लोगे, ठीक है, तो भी गाइस आपका नैया पार हो जाएगी। ठीक है, और अगर आप मान लो इकोनॉमिक्स ऑनर्स में अगर आपने ये सब्जेक्ट नहीं लिया था, फंस गए, तो फिर मजबूरी यही है। तो फिर तो मेरा सजेशन है, अगर गाइस क्रुगमैन आपने कभी नहीं पढ़ी है तो फिर क्रुगमैन को अब दोबारा मत पढ़ो, आप इससे बेटर बुक है सैल्वाटोर, ये बुक पढ़ लो गाइस, ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की बाइबल बोली जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक, बहुत अच्छी बुक है। और ये कब पढ़नी है, जब आपने इंटरनेशनल ट्रेड की क्रुगमैन बुक नहीं पढ़ी कभी। तो गाइस सजेशन है, दोनों में से कोई भी एक चीज़ फॉलो कर सकते हो आप। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक मेरी बात समझ में आती है आप लोगों को अच्छे से। चलिए जी आगे बात करते हैं। बट इसमें टॉपिक ऐड होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। हाँ जी, अब बैलेंस ऑफ पेमेंट में गाइस समझना, देखिए डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, मैकेनिज्म ऑफ एडजस्टमेंट, फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर, एक्सचेंज रेट, इम्पोर्ट एक्सचेंज कंट्रोल्स, मल्टीपल एक्सचेंज रेट्स। गाइस ये बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के लिए वही वाली पॉइंट है गाइस, आप इसके लिए सैल्वाटोर जो बुक फॉलो कर रहे हो वो इनफ है गाइस। ठीक है, सैल्वाटोर बुक इज वेरी गुड फॉर दिस कंसेप्ट। ठीक है, क्योंकि आपने इकोनॉमिक्स ऑनर्स में भी इसको बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा था, और इन मास्टर में गाइस फिर ना वो फील्ड ही अलग हो गई थी, मास्टर्स में ये टॉपिक्स ही अलग हो गए थे। तो मेरा पॉइंट ये है, अगर आप इसको स्पेशली पढ़ रहे हो तो सैल्वाटोर से पढ़ो तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। ठीक है भाई, ठीक है गाइस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस। गाइस ये ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस आपको किसी बुक से तो नहीं मिलने वाले, क्योंकि गाइस ये आपको रेसेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं, कोई भी फिक्स्ड चीज़ें नहीं है यहाँ पर। तो इट्स माई पर्सनल सजेशन, यू हैव टू रीड दिस टॉपिक फ्रॉम गूगल। ठीक है, और बेसिकली इफ़ यू वांट लिंक्स, important keyword, then please text me, then I will definitely revert it to you. ठीक है, now friends देखिए समझिएगा, जैसे कि UN एजेंसीज डीलिंग विद इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, छोटा सा एग्जांपल बात कर लेते हैं।
इंडिया में या वर्ल्ड में अभी कोविड-19 है, ठीक है जी, कोरोना है, कोविड-19 है। तो अब बताओ कि यूनाइटेड नेशंस कैसे इन इकोनॉमिक इश्यूज से, बेसिकली इकोनॉमिक इश्यूज, सोशल इशू, ये सारे इश्यूज में आता है। लेकिन कोविड-19 का अगर मैं हम हेल्थ से ध्यान हटाकर इकोनॉमी की सिचुएशन पे ले आते हैं तो एज यू नो इंडिया की तो बहुत ही बुरी हालत हो गई है इस टाइम, तो ठीक है, आपको पता ही होगा। तो पॉइंट ये है कि यूएन कैसे हैंडल करेगा इन सब चीज़ों को, या वर्ल्ड बैंक कैसे सपोर्ट करेगा, या आईएमएफ या डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली क्या होता है कि हम ये बात कर रहे हैं तो कि इंडिया के अंदर वर्ल्ड में जितनी भी एजेंसीज है, जितनी भी कॉरपोरेशन है, जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो कैसे वर्ल्ड के इकोनॉमिक इश्यूज को गाइज कंट्रोल करती है। तो गाइज इसके लिए मेरा पर्सनल सजेशन यही रहेगा जी, गूगल, ठीक है, क्योंकि गाइज आपको रेसेंट चीज़ें पढ़नी है, कोई भी बुक फॉलो मत करना इस चीज़ के लिए। क्योंकि अगर आप मान लो आपने 2018 में कोई बुक पब्लिश हुई होगी, उस बुक के अंदर ये टॉपिक्स होंगे इंक्लूडेड, तो गाइज वो यूजलेस टॉपिक्स हैं ये। क्यों? इनकी डेफिनेशन नहीं आती पेपर में, ध्यान रखना। कोई नहीं पूछेगा आपसे कि व्हाट डू मीन बाय वर्ल्ड बैंक, या व्हाट डू मीन बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या फिर व्हाट डू मीन बाय मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। कोई नहीं पूछने वाला आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर गाइस कि इनके रेसेंट इंफॉर्मेशन क्या है, रेसेंट अपडेट्स क्या हैं, और ये आप लोग क्या क्या करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है जी। तो गाइज ये बेसिकली हमारा यहाँ पर टोटल 8 टॉपिक्स थे इधर। तो गाइज हमारे 8 टॉपिक्स कंप्लीट हो गए, और यहाँ तक मैं समझ सकता हूँ आपने इन टॉपिक्स को लिखा होगा, अच्छे से समझा होगा गाइज। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आया है तो गाइज आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने जो आपको लिंक दे रखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन जो मैंने जो चीज़ें बताई हुई हैं गाइज, आप प्लीज़ उनको फॉलो करो, प्लीज़ गाइज उन सब चीज़ों को गाइज आप फॉलो करो। कोई भी डाउट होता है आप बेटा जहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर है आप उस पर मैसेज करो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई योर क्वेरी, ठीक है बेटा। ओके फ्रेंड, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। गाइस ध्यान रखना, ये हमारी सीरीज चल रही है इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज की, जिसके अंदर मैं अभी फिलहाल सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ एंड रेफरेंसेस डिस्कस कर रहा हूँ बेटा। एंड उसके बाद गाइस हम डिस्कस करेंगे इनकी बेस्ट स्ट्रेटेजी, फिर गाइस हम लोग इनके एग्जाम पैटर्न, फिर स्कैनर, एंड देन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है गाइस। तो प्लीज़ गाइस आप वीडियो को, ऑब्वियसली बात है गाइस आपने वीडियो को लास्ट तक देखा होगा। अगर आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने स्टार्टिंग ना देखो तो लास्ट में आ गया हो, तो प्लीज़ वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए गाइस ये होने वाली है, ठीक है गाइस। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय, टेक केयर।